और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। विपक्ष के चेहरे पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बोले, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर राहुल गांधी बने चेहरा, लेकिन सभी दल मिलकर करेंगे फैसला। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस हमलावर। जयराम रमेश बोले, संसद सदस्यता अब तक क्यों नहीं हुई बहाल? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का है डर? सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए कांग्रेस के प्रयास तेज हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्पीकर को लिखी है चिट्ठी। राहुल गांधी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है परेशान, लेकिन जो लड़ता है वही जीतता है। राहुल गांधी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, खुशी है कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा। कोर्ट का फैसला बीजेपी के अहंकार की हार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अमित शाह पर हमला। बोले, देश जल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव की तैयारियों में जुटे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर वार। कहा, पलटू राम ने बिहार को राम भरोसे छोड़ा और देश को जोड़ने की करते हैं बात। उपेंद्र कुशवाहा का आरजेडी पर प्रहार। कहा, लाठी में तेल पिलाने वालों को न दे समर्थन, नहीं तो गरीबों पर चलाएंगे लाठी। नीतीश को दी राजनीति से संन्यास लेने की सलाह। एमपी के छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। यात्रा के दौरान शिवराज ने अपनी लाडली भांजी को पास बुलाकर दुलारा। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जबरदस्त लैंडस्लाइड। हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित। हाईवे से मलबा हटाने का चल रहा है काम। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश की वजह से उफान और धनगढ़ी नाला उफान पर है। पार करते समय फंसे यात्रियों से भरी बस जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे के समय बस में सवार थे 35 मुसाफिर। बस के बरसाती नाले में बहते हुए मची यात्रियों में चीख पुकार। धनगढ़ी नाले में बरसात के मौसम में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। भारी बारिश की वजह से चीला मार्ग पर बहने लगा पानी। लोगों से की जा रही उफनती नदी को पार न करने की अपील। चीला मार्ग से होकर ऋषिकेश जाते हैं लोग। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की संख्या बढ़कर हुई 23। अभी महज 3 लोगों के शव बरामद हुए। लापता 20 लोगों की तलाश जारी। मंदाकिनी नदी में आज भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जारी रखेंगे सर्च ऑपरेशन। गौरीकुंड में आपदा का शिकार हुए लोगों ने बताई आप बीती। पलक झपकते ही मंदाकिनी नदी में समाई दुकानें। घटना में उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले 2 लोग भी घायल। और 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी में बह गया युवक। पतली कुहल में ब्यास नदी के बहाव में बहा युवक। कबाड़ इकट्ठा कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन नदी का बढ़ रहा जलस्तर। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 104.53 मीटर पर पहुंचा। नदी किनारे के गांव में जारी हुआ अलर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में उफान पर बह रही नदियां। नदी का जलस्तर बढ़ने से बीहर और बखिया बैराज के 13 गेट खोले गए। नदी से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी के बांदा में भी लगातार बढ़ रहा है केन और यमुना नदी का जलस्तर। प्रशासन ने जिले की बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। नदी के किनारे बसे गांव में जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताई बारिश होने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में कल भी हुई थी हल्की बारिश। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांवों में आई बाढ़। गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कटा। पानी के तेज बहाव के बीच से होकर स्कूल जा रहे बच्चे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।